चलो बच्चों ध्यान दीजिए आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो वित्तीय विवरण का विश्लेषण का मतलब क्या है? वित्तीय विवरण आप सब बनाना सीख गए। वित्तीय विवरण किस प्रकार का होता है? जैसे कि आपने देखा वित्तीय विवरण, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि हम लोग लाभ हानि खाते का विवरण देखे थे, याद है? तो लाभ हानि खाते के विवरण में क्या होता था? जैसे यहाँ पे दे देता था प्रचालन से आय, होता था प्रचालन से आय, और कुछ अमाउंट दे देता था। एक अमाउंट आपका चालू वर्ष का देता था और एक आपके गत वर्ष का देता था, याद है? एक चालू वर्ष का अमाउंट और दूसरा गत वर्ष का। ठीक, मान लीजिए चालू वर्ष 2023 है और गत वर्ष 2022 है, तो इनका अमाउंट दे देता था। समझो, अब जैसे मान लीजिए इधर दे दिया 10,000 रुपये, चलो 1 लाख दे दिया, और गत वर्ष का अमाउंट जो था वो लगभग 80,000 रुपये था। ठीक, इसी प्रकार इसमें प्लस करते थे अपन अन्य आय। क्या प्लस करते थे? अन्य आय, याद है? अब जैसे मान्य आय मान लीजिए 10,000 रुपये है और यहाँ पर मान लीजिए 11,000 रुपये अन्य आय है, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से हम लोग टोटल किया करते थे। ये आ जाता था कितना? 1,10,000 रुपये आ जाता था। ये वाला आ जाता था कितना? 91,000। फिर हम लोग क्या करते थे? इसमें खर्चे लिखते थे हम लोग। यहाँ पे व्यय लिख देते थे, अलग अलग तरह प्रकार के व्यय होते थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो व्यय में क्या क्या हो गया? जैसे कुछ भी व्यय लिख देते हैं, जैसे 10,000 रहा होगा, ये 12,000 रहा होगा, ये 8,000 रहा होगा तो ये 10,000 रहा होगा, ये 4,000 रहा होगा तो ये 3,000 रहा होगा, ये 5,000 रहा होगा तो ये 6,000 रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्या दे दिया, कुछ व्यय वगैरह दे दिया और लाभ निकाल दिया करते थे। याद है कि नहीं आप सभी को? याद है? तो देखिए, ओके, और अंत में याद होगा आप लोगों को, इनका भी अपन लोग टोटल कर लिया करते थे, यानी इनका भी हम लोग टोटल कर लेते थे यहाँ से, तो ये हमारा टोटल हो जाया करता था। इधर से टोटल कर लेते, चलो टोटल कर लेते। कितना है? 10 7 18, 18 4 कितना? 22, 22 5 27, तो ये 27,000 इधर का टोटल आ जाता था। उसी प्रकार 12 10 22, 22 3 15 25, 25 6 31, ये इधर का टोटल आ जाता था। ऐसे ही आप लोग लाभ वगैरह निकालते थे, याद होगा। ठीक है, आज हम लोग तुलना करने वाले, मतलब विश्लेषण करने वाले हैं। तो विश्लेषण 2 प्रकार का होता है। वित्तीय विवरण को विश्लेषण में आपको 2 पैटर्न पढ़ना है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, अगर 2 वित्तीय विवरण का विश्लेषण अगर अपन को करना, 2 पैटर्न पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है तुलनात्मक, सबसे पहला होता है तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण या तुलनात्मक विश्लेषण होता है। तुलनात्मक, तुलना मतलब तुलनात्मक करना, तुलना करना। किसके बीच में तुलना करना? चालू वर्ष की राशि, चालू वर्ष व गत वर्ष की राशि के साथ क्या करना? तुलना करना। ठीक है, और एक होता है सम आकार विश्लेषण। सम आकार विश्लेषण, वित्तीय विवरण का जो प्रारूप होता है उसका सम आकार के आधार पर विश्लेषण करना। इसमें जो सम आकार का विश्लेषण किया जाता है वो कुल आय के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? कुल आय। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, चलो समझो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तुलनात्मक का। तो तुलनात्मक को कैसे सीखा जाता है? देखिए, तुलनात्मक क्या होता है, जैसे कि इसी को देख लो, स्टेटमेंट आपके सामने, तुलना। देखिए, अब तुलना की बात करूं तो प्रचालन से आय पिछले साल कितना था, मतलब चालू वर्ष में कितना है? 1 लाख, और गत वर्ष में कितना है? 80,000 है। इस साल था 1 लाख और पिछले साल कितना था? 80,000। बताओ कितने रुपए का चेंजेस आया? 20,000 का। बढ़ा कि घटा? हाँ, बढ़ा भैया। पहले 80,000 था, आज कितना? 1 लाख है। 20,000 प्लस में चेंजेस आया। किसमें चेंजेस आया? प्लस में। तो यहाँ लिख देना जितना चेंजेस आया उसको लिख देना है, 20,000 को। आ गया 20,000 प्लस में चेंजेस, समझ में आ गया? ठीक है, और फिर आप देखो कि गत वर्ष का अमाउंट कितना था। तो गत वर्ष का अमाउंट कितना था बताओ? 80,000। तो डिवाइड बाय कर दोगे 80,000 रुपये, इंटू करोगे 100। आया बात समझ में? इंटू कर दोगे 100 और इसको सॉल्व करोगे तो 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80,000 अगर करोगे तो आंसर आएगा 25%। कितना आएगा? 25%। इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गत वर्ष की तुलना में जो प्रचालन से आय हो 25% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25% बढ़ा है। इसको बोलते हैं तुलनात्मक। तो तुलना में क्या सीखते हैं अपन लोग? देखो, तो तुलनात्मक में हमारा फॉर्मूला क्या बना? क्या सीखा हमने तुलनात्मक में? मतलब गत वर्ष और चालू वर्ष के बीच में जो भी वृद्धि या फिर कमी हुई है, जो भी वृद्धि या फिर क्या हुई है? कमी हुई है, उसको लिख लो। ठीक है, बते कर दो गत वर्ष का मूल्य, ठीक है, गुणा कर दो 100 का, तो बात बन जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे ये वाला था, पिछले साल कितना था? 11,000, आज कितना है? 10,000। कितने की बढ़ोतरी हुई, कमी हुई? कमी हुई। कितने की? 1,000 की। तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 1,000 बटे गत वर्ष का मूल्य कितना? 11,000।
11,000 गुणित 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, चलो सॉल्व करके देख लो। 1,000 गुणित 100 बटे 11,000 कर लेना आप लोग, आता है कैलकुलेशन करना। ये आ जाएगा लगभग 9.09% आ जाएगा। ऐसा समझ में आ गया, इसको कहते हैं तुलनात्मक। क्लियर है, तुलनात्मक का फॉर्मूला समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। इसके बाद बारी आती है समाकार। तो समाकार में क्या होता है, समाकार में अपन क्या करते हैं, हर एक आकार के साथ तुलना करते हैं। मतलब जो मूल्य होता है उसको ले लेते हैं, बटे कर देते हैं कुल जो रहेगा उससे संबंधित इंटू कर देंगे 100। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए, जैसे यहाँ प्रचालन से आय कितना है 1 लाख, और यहाँ पे कितना है, तुलना नहीं करना है, सब अलग अलग है, तुलना मत करना, ठीक है। प्रचालन से आय कितना 1 लाख, और ये अन्य आय, 10,000, और दोनों का टोटल 1 लाख, कुल कितना है 1,10,000 है। तो आप क्या करेंगे, उसका अंश देखेंगे। कैसे देखेंगे, इधर देखो, ये 1 लाख है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 लाख मूल्य है ना, तो 1 लाख मूल्य ले लेना, ठीक। उससे संबंधित टोटल कितना है बताओ, 11 लाख, सॉरी 10 लाख, 1,10,000, तो 1 लाख कितना लिखोगे 10,000, गुणित कर दोगे 100, गुणित कर दोगे कितना 100। सॉल्व करके देखो, 1 लाख गुणित 100 कर लेना, बटे 1 लाख कितना करना है 10,000 करेंगे, कितना आ जाएगा 90.90% समथिंग आएगा। समझ में आ गया, 90% आएगा, ये ऐसा परसेंट है। इसका मतलब ये हुआ, वैसे ही 10,000 का निकालोगे, 10,000 गुणित 100 बटे 1,10,000। वैसे इसका निकालोगे 80,000 गुणित 100 बटे कितना करोगे बताओ 91,000। 11,000 गुणित 100 बटे 91,000। जैसे इसका खर्चे का निकालना है, तो खर्चे का निकालना तो कैसे करोगे, 10,000 गुणित 100 बटे, बोलो बोलो, टोटल कितना है 27 लिखोगे। समझ में आ रहा कहने का मतलब, 8,000 गुणित 100 बटे 27, इस तरह से। तो हालांकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन आता तो तुलनात्मक से आता है, समाकार से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है। समझ में आ गया, बिल्कुल नहीं आता। ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे, तुलनात्मक पे। और आज मैं क्वेश्चन भी जो बताऊंगा किसका बताऊंगा, तुलनात्मक का, ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चे देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009 को समाप्त हेतु वर्ष हेतु तुलनात्मक आय विवरण क्या करिए, तैयार कीजिए। तो देखिए विवरण दे दिया है आप लोगों को, एक 2008 का डिटेल दिया, 2009 का, ये गत वर्ष और ये चालू वर्ष है, ठीक है। बिक्री दिया है 80,000 और 1 लाख। बिके हुए माल की लागत, बिक्री हुई माल की लागत मतलब बिके हुए माल की लागत 60% और 60% दिया है। सवाल उठता सर किसका 60%, तो बिक्री का 60%, किसका, बिक्री का। अप्रत्यक्ष आय व्यय बोल रहा है 10% सकल लाभ पर और 15% सकल लाभ पर। आयकर की दर 50% और कितना दिया है 10%। अब इसको सॉल्व करना है अपन लोग को, 60%, सॉरी कितना परसेंट 60%। देखो सॉल्व करना है, सीधा आप क्या करना, ऊपर हेडिंग लिखना तुलनात्मक, क्या लिखोगे, तुलनात्मक विवरण पत्र, तुलनात्मक विवरण पत्र बनाना। और यहाँ पे लिख देना 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु, 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु, क्योंकि भाई आप बना कब रहे हो, 2009 में बना रहे हो ना, साल का अंत क्या है 2009। कॉलम क्रिएट करो इस तरह से, तो ये तुम लोग का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 कॉलम बनेगा, ठीक है, 4 कॉलम बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो समझो, देखो ये तुम्हारा विवरण का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा 2008 का कॉलम हो जाएगा, 2009 का कॉलम हो जाएगा, ये तुम लोगों का वृद्धि, अमाउंट में वृद्धि या फिर कमी का कॉलम हो जाएगा, और ये प्रतिशत में वृद्धि या कमी का कॉलम होगा, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी का कॉलम होगा। समझ गए, प्रतिशत में डाल देना, क्लियर। चलो अभी शुरुआत करो, पहले क्या लिखा बोलो, विक्रय लिखा है, तो लिखो विक्रय। बोलो विक्रय कितना कितना दिया है 80,000 और कितना 1 लाख, लिख लो। अब इसमें से माइनस करते हैं बेचे गए माल की लागत, क्या माइनस करना है, बेचे गए माल की लागत, घटाते हैं, सीखे थे ना अपन लोग, बेचे गए माल की लागत सिखाए थे आप लोगों को लेखांकन अनुपात के टाइम पे। तो बोलो बेचे गए माल की लागत कितना बोला है 60%, तो किसका 80,000 का 60%, निकालो 80,000 का 60%, 48,000, ठीक है। और 1 लाख का 60%, बोलो बोलो 60,000, ठीक है, आगे 60,000, इसको घटा देना, चलो घटाओ, कितना आ जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 32,000, और ये कितना आ जाएगा 40,000 आया। जब विक्रय में से बेचे गए माल की लागत घटाते हैं तो क्या आता है आप लोगों को पता है, क्या आ जाता है, सकल लाभ। अब इस सकल लाभ में घटाया जाता है अप्रत्यक्ष व्यय, क्या घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष व्यय घटाया जाता है। तो बताइए अप्रत्यक्ष व्यय कितना बोलता है, सकल लाभ का 10% और उधर 15%। तो देखो यहाँ पे सकल लाभ का 10% बोला, कितना परसेंट 3200, और इसका कितना परसेंट, कितना आएगा 6,000 आएगा।
चलिए घटा लीजिए इसको जल्दी से। कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया तुम्हारा बेचे के माल की लागत आ गया। ये तुम्हारा आ गया शुद्ध लाभ। क्या आ गया? शुद्ध लाभ आ गया। कितना आ गया शुद्ध लाभ? अच्छा इसको लिखना शुद्ध लाभ या लाभ, शुद्ध लाभ, इसको लिखना शुद्ध लाभ कर के पूर्व। क्या लिखोगे? कर के पूर्व वाला लाभ आ गया। बताओ कितना आएगा? 32,000 में, हाँ जी कितना? 28,800। और इसका निकालो कितना आएगा? 34,000 आ गया। 34,000। अब इसमें सबसे अंत में घटाना है आप लोगों को, इसमें लेस कर देना आयकर। क्या लेस करोगे? आयकर। तो बोलो आयकर कितना बोला? 50 और 60। तो आयकर निकालेंगे ना, आयकर किस पे लगता है? पर। तो आय कितना हुआ? 28,800 हुआ। तो 28,800 का 50% कितना आएगा? 14,400 आएगा। और 34,000 का 60%, हाँ नहीं 60% भाई। 34,000 का 60% निकालो चलो जल्दी से। 34,000 का 60% आएगा 20,400। कितना आएगा? 20,400 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, 20,400 आ जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए इसको, चलिए घटाइए। तो ये 14,400 आ जाएगा। और इसको घटाने से कितना आएगा? 0 0 6 3 और 1 13,600। ये आ गया शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ करके बाद। शुद्ध लाभ किसके बाद आ गया? कर के बाद का शुद्ध लाभ क्या हो गया हमारा? निकल आया। आया बात समझ में आप सभी को कि नहीं आया? आ गया। चलो समझो, ये आधार ला के क्या कर देना? क्लोज कर देना। हमको कौन सा विवरण पत्र बनाने बोला है? तुलनात्मक। तुलनात्मक बोला। तुलनात्मक का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंट का। बताओ, वृद्धि या फिर कमी बटे गत वर्ष का मूल्य गुणित 100, यही होता है। चलो पहले वृद्धि कमी निकाल लो फटाफट। 80 था फिर 1 लाख हुआ, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना? 20,000। 48 था 60 था, बढ़ा कि घटा? कितना घटा? कहाँ घटा यार? बढ़ा है ना। 48 60 हुआ, कितना? 12,000। समझ में आ गया? इसके पश्चात उसके बाद देखो 32 में 40 हो गया, कितना बढ़ा? 8,000 बढ़ गया। 3200 से 6,000 हुआ, कितना बढ़ा? 2,800 बढ़ गया। फिर 28,800 में से 34,000 बढ़ गया, बताओ कितना बढ़ा? घटाइए। 5,200। 5,000 कितना? 200 बढ़ा। ठीक है। इसके पश्चात 14,400 में 20,400 बढ़ गया, कितना बढ़ा? 6,000 बढ़ गया। समझ में आ गया? वैसे इसका भी देख लो कितना बढ़ा? बढ़ा कि घटा? घट गया। घट गया ना। कितना घटा? 14,400 माइनस 13,600, तो घटा कितना? 800 घट गया। तो घटने वाले को माइनस के फॉर्म में लिखना, घटने वाले को हमेशा माइनस। तो अपना काम करें अपन लोग। चलो बताओ, तो फॉर्मूला पुट करो जल्दी फटाफट निकालते हो। रफली निकालोगे काम। ये काम कैसे करोगे? रफली करोगे या साथ में भी कर सकते हो। जैसे विक्रय का ही निकालना है तो विक्रय का मैं फटाफट निकाल दे रहा हूँ। कितना है? 20,000 है। 20,000 गुणित 100 बटे, बोलो कितना? गत वर्ष का मूल्य कितना है? 80,000। सॉल्व करो, कितना आएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। यहाँ लिख देना 25%। ठीक है। फिर वैसे ही अगला किसका है? लागत का है। तो लागत का देखो कितना था, बोलो बढ़ा कितना? 12,000। गत वर्ष का मूल्य कितना? 48,000 इंटू कर दो 12, बोलो कितना आएगा? ये भी 25% ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। वैसे ही आप लोग किसका निकालेंगे? सकल लाभ का। चलो लाभ का निकाल लो। लाभ का, सकल लाभ का। नंबर 1, नंबर 2, अब नंबर 3 सकल लाभ का। बोलो सकल लाभ कितना बढ़ा? 8,000 बढ़ा। और गत वर्ष का कितना था? 32,000। चलो निकालो इसका, इंटू 100 करो। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ? ये भी 25% ही आएगा। सॉल्व करके देखना कितना आएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है। इसमें कितना बढ़ा? नंबर 4 क्या है? ये अप्रत्यक्ष व्यय। बताओ अप्रत्यक्ष व्यय कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 2,800। तो 2,800 देखो, 2,800 गुणित कितना? 100 बटे, बताओ कितना? 3,200 बटे क्या करेंगे? 3,200 बढ़ा ना। गत वर्ष का कितना था? 3,200 था। हाँ ठीक, 3,200। सॉल्व करो। 2,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 3,200, कितना आ जाएगा? ये कितना बढ़ गया था? 3,200 बढ़ा था ना। 87% आएगा। 87.5 आएगा समथिंग। एक बार और निकाल देते हैं। 2,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3,200, 87.5 कितना आ गया? 87.5 आ जाएगा। लिख लेना 87.5%। ठीक है। इसका निकालोगे नंबर 5। किसका निकालना है? शुद्ध लाभ का आएगा, करके पूर्व। शुद्ध लाभ करके पूर्व वाला। बताओ कितना था गत वर्ष का? सॉरी, बढ़ा कितना? 5,200।
गत वर्ष में कितना था? 28,800। चलो कर दो सॉल्व, कितना आएगा देखो। 28,800 में करोगे सॉल्व, कितना आएगा? 18.05। कितना आ जाएगा? 18.05%। तो यहाँ लिख देना 18.05%। आया बात समझ में? ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 5-6 नंबर में। ओके, इसके पश्चात नेक्स्ट अगला बोलो कितना, किसके लिए? आयकर के लिए। चलो आयकर के लिए कर लो, कितना है आयकर का? बोलो बोलो। 6,000। और पिछले साल का कितना है? 14,400। चलो सॉल्व कर लोगे खुद से, ठीक है। वैसे किसका निकालोगे? शुद्ध लाभ करके बाद का। चलो बताओ तुम्हें लोग क्या करना है, बोलो बोलो बोलो। 6,000 क्या? 6,000 नहीं, 800 है। 800 है बटे 14,400। सॉल्व कर देना, वो आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना उसको। समझ में आ गया? हाँ हाँ, 5.56 आएगा इसका परसेंट, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। इसको भी सॉल्व किया तो कितना है? 41.67। इजी है कि नहीं है? कैलकुलेशन बस मेहनत है भैया, बाकी सब इजी है, ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों जब ध्यान दो, अब देखिए, अब यहाँ है निम्नांकित तुलनाओं से सूचनाओं से तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार करना है। और एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2019 में ये लगातार ABC तीनों सेट में दिया है और हर साल क्वेश्चन देता है, भले अमाउंट चेंज कर दे बट इसी पैटर्न पे देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। देखिए जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हीं में से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, दिमाग में बैठा लो, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो क्या लिखेंगे? तुलनात्मक विवरण पत्र। तो तुलनात्मक विवरण पत्र निकालना है, स्थिति विवरण। तुलनात्मक क्या लिखना है अपन को? स्थिति विवरण लिखना है। और 2 साल का कॉलम बना दे, तुलनात्मक स्थिति विवरण 31 मार्च, चालू वर्ष क्या है? 2018, ठीक है। को लिख लेना है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से। तो 2 कॉलम होगा, ठीक है, और ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया इस तरह से। और देखो ये वाला कॉलम तुम्हारा 2017 का हो जाएगा और ये वाला कॉलम 2018 का, गत वर्ष और चालू वर्ष। दूसरा कॉलम अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है? वृद्धि या कमी, वृद्धि होगा या फिर क्या होगा? कमी, उसको लिख लेना, ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे? परसेंट के रूप में लिखोगे, प्रतिशत, ठीक। अब देखो, अब चूंकि ये चिट्ठा बना रहे हो, क्या बना रहे हो आप लोग? चिट्ठा। तो चिट्ठे में सबसे पहले क्या रहता था? याद करो, समता व क्या लिखते थे? दायित्व, याद आया। और सबसे पहले क्या लिखते थे? अंशधारी कोष। पहले क्या लिखते थे? अंशधारी कोष हेडिंग डाला करते थे, याद करिए आप लोग, डालते थे। और अंशधारी कोष में सबसे पहले लिखते हैं समता अंश पूंजी। क्या लिखते हैं? समता अंश पूंजी लिखते हैं भैया, ठीक है। तो देखो समता अंश पूंजी 2017 का कितना था बताओ हमें? समता अंश पूंजी 2017 का कितना था बॉस? जल्दी बताओ, कितना था? 2.5 लाख रुपए था। और 2018 का कितना है? 2.5 लाख रुपए ही है। क्या कोई चेंजेस आया? नहीं सर। तो नील, ये भी आंसर क्या आएगा? नील आ जाएगा, कोई प्रतिशत वृद्धि नहीं, 0, ठीक। दूसरा बोलो, अगला यहाँ लिखते हैं संचय व अतिरेक। याद है संचय व अतिरेक लिखा करते थे। तो चलो संचय व अतिरेक क्या है बताइए यहाँ पे? 50,000 और फिर कितना? 60,000। बताओ कितने का चेंजेस आया? 10,000 का चेंजेस आया। परसेंट में निकाल दे, क्या करोगे? 10,000 × 100 बटे गत वर्ष का कितना? 50,000, कितना आएगा? 20%। कितना आ जाएगा? तो यहाँ लिख देना 20%, सॉल्व कर लेना, क्लियर। इसके पश्चात याद करो क्या लिखते थे? दीर्घकालीन दायित्व। याद है क्या लिखते थे? दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व चेक करो, कोई दीर्घकालीन दायित्व दिख रहा है क्या? हाँ सर, दीर्घकालीन उधारी दिख रहा है। कितना था? 1.5 लाख और 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। क्या कोई चेंजेस आया? तो सर कोई चेंजेस नहीं आया, नील, ठीक है। और अंत में क्या लिखते थे? याद करो, चालू दायित्व। चेक करिए क्या चालू दायित्व है? हाँ सर है। कितना कितना है? 50,000 और फिर कितना? 55,000। कमी की वृद्धि कितने की? 5,000 की। आया? चलो सॉल्व करो। 5,000 × 100 बटे कितना? 50,000। कितना आएगा बोलो? 10% आ जाएगा, 10%। कोई समझ में आया? ठीक है। और कुछ तो आता नहीं, चिट्ठे का योग कर देना, यहाँ पे योग कर लेना, ठीक है। योग करना आपका काम है, और योग करके परसेंट भी आप ही निकालिएगा। योग कर लेना और परसेंट भी निकालना है ना भैया। योग करके क्या निकालोगे? परसेंट भी निकालना है, योग का भी परसेंट निकालना है, ठीक है।
इसके बाद नंबर 2 क्या लेते थे अपन लोग, संपत्तियां, परिसंपत्तियां, याद है क्या लेते थे, परिसंपत्तियां लेते थे। तो परिसंपत्ति में सबसे पहला आता था गैर चालू संपत्तियां, क्या लेते हैं, गैर चालू संपत्तियां, यानी कि सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत स्थायी संपत्तियां, क्या आता है, स्थायी संपत्तियां। फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। स्थायी संपत्ति, बोलो स्थायी संपत्ति कितना दिया है, 3 लाख, 3 लाख, और इसका कितना 360, कितना बढ़ा, 60,000 बढ़ गया। परसेंट निकाल लो कितना आएगा, 20% आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करने से फिर क्या है बताइए, विनियोग है क्या, इसके बाद विनियोग लिखा करते थे, याद होगा। देखो विनियोग कितना दिया है, 50,000 और 50,000, क्या कोई चेंजेस होता तो लिख लेते, ठीक है, होता तो लिख लेते, कोई दिक्कत, ठीक है, लिख लो। ओके, उसके बाद फिर क्या है, चालू संपत्तियां, याद है क्या लिखते थे, चालू संपत्तियां। तो बोलो चालू संपत्तियां कितना दिया है, 1.5 लाख और 1,05,000, कितना घट गया शायद 45,000, 45,000 माइनस के फॉर्म में, 45,000, चलो सॉल्व करो, 45,000 × 100 बटे कितना करेंगे, 1.5 लाख, डिवाइड बाय कितना, 1.5 लाख, 30% आएगा, कितना आएगा, 30% माइनस के फॉर्म में। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, -30%, मतलब 30% गिर गया, ठीक। और कोई संपत्ति बचा क्या, सब तो हो गया सर, ठीक है, हाँ जी, और कहाँ कुछ बचा, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत, बस जोड़ लीजिएगा। अच्छा देख के डरो मत, जरूरी नहीं है कि आप इसको मतलब ऐसे ही सर अंशधारी कोष वगैरह लिख के बनाना है। आपको अगर ये नॉलेज है कि कौन संपत्ति में कौन दायित्व में है, तो स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो, जैसे कि समतांश पूंजी, संचयवती, एक दीर्घकालीन दायित्व, चालू दायित्व, डायरेक्ट संपत्ति लिख देना, चालू स्थायी संपत्ति, विनियोग, चालू संपत्ति डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब इसका भी योग कर लेना, दोनों तरफ का योग क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, और फिर उनका भी तुलना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। कैसा लगा सर, इजी तो है बट कैलकुलेशन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जाम में क्या करता है, अगर देखा जाए तो ज़्यादा परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, 1 जगह 2 जगह और 3 जगह, 3 जगह ही परसेंट निकाले, 4 और 5 जगह निकाले हो। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है, कई बार परसेंट सेम दे देता है, 1-2 ही परसेंट आपको निकालने की नौबत आए, ठीक। तो इस तरह से बना लोगे, तो ज़्यादा कुछ मेहनत मत करो। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, यही 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करके जाओ, इन्हीं में से आएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो आज ये चैप्टर को कंप्लीट माने, सम आकार नहीं आएगा एग्जाम में, तुलनात्मक ही आएगा, क्लियर है। तो कंप्लीट माने चैप्टर को, चलिए। योग में दोनों तरफ का टोटल करना, हाँ, फिर कंपेयर कर देना, दोनों तरफ का टोटल अलग अलग आएगा। हाँ, 2.5 लाख, 2.5 50 कितना, 3 लाख, 3 और 1 4 लाख, 4 और 50 5 लाख, इधर का योग आया 5 लाख, ठीक है। इधर का भी योग कर दो, देखो 5,15,000 आ जाएगा, तो 15,000 की वृद्धि हुई, देख लेना, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। तो आज आप लोगों का 100% सिलेबस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपकी तैयारी चालू कर दीजिए, ओके। थैंक यू बच्चों।